ओम शांति। आज बाप की जो मुरली 6 अगस्त की चली, उसमें बाबा ने मुख्य पॉइंटों पर हमें समझाया। उसमें वरदान और स्लोगन के द्वारा भी हम आपको एक ही बार में सब कुछ समझा देते हैं। हम इस समय अपनी रूहानी यात्रा पर हैं, तो हमें एकांत में जाकर बाप को याद करना है। तो जब हम यात्रा मेरी पूरी हो जाएगी तो हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दूसरे में बाबा ये भी कहते हैं, तुम्हारी आत्मा में घृत ज्ञान का पढ़ते रहना है। आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत सदैव डालते रहो। ये जलना चाहिए, ये कभी बुझना नहीं चाहिए। तीसरी बात बाबा ने कहा, साक्षात्कार प्रवृत्ति में रहते हुए तुम साक्षात्कार में बनो, सबको साक्षात्कार कराओ। यानी बाबा कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तुम्हारा मुख चेहरा, तुम्हारी बोल इतने मधुर हों, मीठे हों, जैसे बाबा कहते स्वीटर और स्वीटेस्ट। यानी शहद और चीनी को ही मीठा नहीं कहते। बाबा कहते गुड़ भी मीठा होता है और मिश्री भी मीठी होती है, लेकिन सबकी तासीर, सबका गुड़ अलग अलग है। किसी में ठंडक है ज़्यादा, कोई मीठा है तो कोई किसी गुड़ गर्म होता है और चीनी ठंडी होती है। तो सबकी अलग अलग तासीर। इसी तरह बच्चे भी नंबरवार हैं, कोई तो पूरा स्वीटेस्ट का पहाड़ और कोई ठंडे ठाकुर बन जाते हैं। इसी तरह स्वीट तो हैं, बाप को जान लिया, पहचान लिया, तो बाप कहते हैं कि इस वैश्यालय को शिवालय बनाने वाले भी तुम ही हो। यात्रा पे थक नहीं जाना, रुक नहीं जाना, अपनी मंजिल के लिए पुरुषार्थ करते रहो। थक कर रुक कर प्रवृत्ति में रह गए, घर में कोई बात हो गई तो तुम कितने गुणवान थे। तुम अवगुण को नहीं, चंचलता ना रहे, कोई फालतू ख्यालात ना रहे। सदैव बाप को याद करो, बहुत मीठे बनो। सदैव दृष्टि वृत्ति कृति हमारी सदैव सबको सुख देने वाली हो। कर्म इंद्रियों से कोई चंचलता होती है तो उससे भी विकर्म बनते हैं, इसलिए हमें अब विकर्मों को भस्म करना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, टीचर भी कोई तो बहुत खराब होते हैं, बहुत कोई नाम वाला करते हैं, स्वभाव संस्कार से उनके नाम वाला हो जाता है। तो ऐसे ही टीचर की बाबा ने महिमा की। बाबा कहते हैं, अपनी याद की यात्रा में कहीं भी जाओ, मेले मखड़े में आदि में कहीं भी, तो बाबा कहते हैं वहाँ चित्र प्रदर्शनी आ लगी, सब कुछ देखते सुनते भी बाबा कहते हैं, ये मेला मखड़ा दुनिया क्या है, इतने इतने अच्छे घर सुंदर, तो माया के ये